हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने घर में कितने किलोवाट के सोलर पैनल लगाने चाहिए या फिर कितने सोलर पैनल आपको लगाने चाहिए। काफी सारे लोग अपने घर में सोलर सिस्टम तो यूज करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता चलता कि हमें अपने घर में कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, कितने वाट के सोलर पैनल लगाने चाहिए, कौन सा सोलर पैनल कितनी पावर जनरेशन दे सकता है। सबसे मेन चीज कि कौन से टाइप का सोलर सिस्टम हमारे घर के लिए ठीक रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। और क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, इस सीजन में सभी लोग अपने घर में कूलर, फ्रिज, पंखे, एसी वगैरह चलाते हैं, जिनके कारण उनकी जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाती है। और पावर कंजप्शन बढ़ने के साथ ही उनका बिजली बिल भी बढ़ जाता है। लोगों को एक महीने में 5-5, 6-6 हजार रुपए बिजली बिल आता है, जिससे परेशान होकर लोग सोलर सिस्टम की तरफ जाना तो जाते हैं, लेकिन इन सभी सवालों से कंफ्यूज होकर वो वापस ही बिजली बिल भरने की तरफ चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि दोस्तों घर में हमें कितने किलोवाट सोलर पैनल लगाने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन निकालनी होगी। यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला है कि दोस्तों आपको अपने बीते एक महीने का बिजली बिल उठाना है और उसमें देखना है कि आपने एक महीने में कितनी पावर कंजप्शन की है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने एक महीने में 500 यूनिट बिजली खर्च करी है, तो उसको आपको 30 दिन से डिवाइड कर देना है। यानी 500 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 16.6 आएगा। यानी कि आपने एक दिन में 16 से 17 यूनिट पावर कंजप्शन करी है। तो अब आपको देखना है कि आपको इतना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना होगा जो कि आपको 17 से 18 यूनिट पावर जनरेशन दे सके। ठीक है दोस्तों, तो 1 किलोवाट के जो सोलर पैनल हैं वो एक दिन में 4 से 6 यूनिट पावर जनरेशन देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको 4 से 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ऐड करने हैं आपके घर के सारे लोड, जैसे कि कितने आपके घर में टीवी है, कितने पंखे हैं, कितनी लाइटें हैं, कितने फ्रिज है, कितने कंप्यूटर है। ये इन सभी की एक लिस्ट बना लेनी है और उन सब के सामने आपको लिखना है कि आपका टीवी कितनी पावर कंजप्शन करता है, एलईडी बल्ब आपका कितने वाट का है, कंप्यूटर कितने वाट लाइट लेता है। वो सारी लिस्ट आपको बना लेनी है और लास्ट में आपको इन सबको जोड़ लेना है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर आपके इन सभी लोड की पावर कंजप्शन 1500 वाट निकलती है, तो फिर आपको कम से कम 2 किलोवाट का या फिर 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका हमारा ये था। तो तीसरा तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि एक महीने का आपने बिजली बिल कितने रुपए भरा है। क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है, तो मान लीजिए अभी अपने पिछले महीने आपने 1000 रुपए बिजली बिल भरा है, तो आपको कम से कम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर आपने 2000 रुपए बिजली बिल भरा है तो फिर आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। इस तरह से अगर आपने 3000 रुपए बिजली बिल भरा है तो फिर आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लेना। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप अपने घर में सोलर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर सवाल आता है कि सोलर सिस्टम कितनी पावर जनरेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेते हैं, जैसे टॉपकॉन एन टाइप या फिर मोनोपर हाफ कट बाइफेशियल, और बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर लेते हैं, तो फिर इन सभी इक्विपमेंट को लगाने के बाद आपको एक दिन में 5 से 6 यूनिट पावर जनरेशन मिल सकती है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से। तो इस हिसाब से आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से 4 से 5 यूनिट पावर जनरेशन मिलेगी। तो आप अपने कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपको कितनी यूनिट पावर जनरेशन की जरूरत है। नंबर 3 पर हमारा सवाल आता है कि सोलर सिस्टम कौन से टाइप का हमारे घर के लिए सही रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 3 टाइप का है। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड, तीसरा है हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। दूसरा, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वहां के लिए यूजफुल है जहां पर पावर कट बहुत कम होते हैं। यानी कि अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं और आपके एरिया में पावर कट नहीं होते हैं और कभी कभार लाइट जाती है और आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, तो वहां के लिए फिर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। 1 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट 23,000 रुपए की सब्सिडी देती है। 2 किलोवाट के ऊपर 60,000 रुपए की सब्सिडी देती है और 3 किलोवाट या फिर इससे बड़ा अगर आप ऑन ग्रिड टाइप का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो फिक्स आपको 78,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा काफी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, जैसे कि 1 किलोवाट के ऊपर 17,000, 2 किलोवाट के ऊपर 18,000। इस तरह से कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी देती है। दूसरा है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो अगर आपके एरिया में लाइट है ही नहीं, आपको कहीं खेतों में या फिर अलग जगह पर लाइट की जरूरत है, वहां पर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप के लिए बैटरियां मिल जाती है, सोलर पैनल मिल जाते हैं और इन्वर्टर मिल जाता है। तो चाहे तो आप अपने घर में मैन ग्रिड सप्लाई का कनेक्शन रख भी सकते हैं या फिर उसे हटवा भी सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। नंबर 3 पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है। इसमें आप नेट मीटरिंग करके गवर्नमेंट में बिजली बेच भी सकते हैं। दूसरा, आपको बैटरी बैकअप भी इसमें मिल जाता है और तीसरा, आपको इस पे सब्सिडी भी मिल जाती है और सब्सिडी आपको इस पे कुछ लिमिटेड ही मिलती है। तो आपका बजट अगर ज्यादा है तो फिर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अगर कम बजट है और बैटरी बैकअप की जरूरत है तो फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में 24 घंटे लाइट रहती है और आपको सिर्फ बिजली बिल ही कम करना है तो फिर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।